तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 1 रखें, y इक्वल्स टू 1 रखें, कहा, इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर दोनों साइड बराबर, देन इट लाइज ऑन द लाइन, अदरवाइज नॉट। 3 into 1 plus 4 into 1 equals to 7, that is 3 plus 4 equals to 7, मतलब 7 equals to 7। ऐसे मतलब क्या हो जाएगा, therefore 1, 1 lies on line L, line on line, 1, 1 lies on the line। या ये भी कह सकते हैं इसका उल्टा कि लाइन पासेज थ्रू 1, 1। समझ में आ गया? या तो ये कहें कि ये लाइन पर पड़ रहा है या लाइन पॉइंट से पास हो रही है, जैसे ये पता करना हो यहां पर। देख लो, हमको ये देखना कि 5x - 3y इक्वल्स टू 8, ये 2, 3, whether this point lies on the line or not। We have to find that whether this point is lying over the line or not। हम क्या रखेंगे, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, क्या हुआ, 5 2 जा 9 इक्वल्स टू 8, 1 इक्वल्स टू 8। ये क्या है, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट। Therefore 2, 3 do not lie on the line। वो लाइन पर नहीं पड़ रहा है। समझ में आ गया? बोले यस सर। यस। अब देख लो, एक चीज और भी हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। जैसे ये क्या है, ये तुमको मालूम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पर ये एक लाइन है, ये 0, 3 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अगर हम पूछे वाई इंटरसेप्ट कितनी लेंथ का है, बताओ। 3 यूनिट लेंथ का है ना। क्यों? क्योंकि x का कोऑर्डिनेट तो 0, y 3 है, तो यहाँ पर यही तो 3 होगा। y इंटरसेप्ट इज ऑफ 3 यूनिट लेंथ। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं कि ये 5, 0, व्हाट इज द x इंटरसेप्ट? 5 तो इसको अब हम उल्टा भी समझ सकते हैं कि अगर किसी लाइन का y इंटरसेप्ट है k लेंथ का, y इंटरसेप्ट है k लेंथ का, मतलब वो लाइन कहां से पास हो रही, 0, k से। अगर किसी लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है, k लेंथ का है, देन दैट लाइन पासेज थ्रू 0, k। इसी तरीके से किसी लाइन का अगर x इंटरसेप्ट h लेंथ का है, तो वो h, 0 से पास होगी। समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। यहां पर हम लिख देते हैं, इफ ए लाइन है x इंटरसेप्ट ऑफ h लेंथ, इसीलिए हमने पहले बात करने का पहले जान लो। passes through h, g, then it passes through h, 0। समझ में आया? इसी तरीके से if a line has y intercept of k लेंथ, मतलब k यूनिट
then line passes through जीरो कामा के। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. देख लो, अगर हमको दो लाइन की इक्वेशन दी है, एक लाइन है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 7 और दूसरी है x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, और हमसे पूछा जाए व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैन बी फाउंड बाय सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ लाइन साइमल्टेनियस। ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स can be found by solving equations of line, simultaneously। समझ में आ गया? मतलब sir. दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले तो इक्वेशन ऑफ लाइन पता हो जाएगा। आया समझ में? अब देख लो, तो हमने क्या है ये पूरा बता दिया है सब कुछ। यहाँ पर बुकला यहाँ पर ये सब कुछ हमने ये बता दिया। अब कोऑर्डिनेट में कुछ भी बचा नहीं है, अब केवल क्वेश्चंस बचे हैं। 12.1 ये सब, 12.2 ये सब हमको अब केवल एक्सरसाइजेज करनी है। आए समझे? तो कल फिर मैथ्स करवाएंगे, पर इसको सब लोग याद कर ले, हम नोट्स इसको भेज रहे हैं।